जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.2 एग्ज़ाम। देखिए, हम शुरू से ही आपको बता रहे थे कि बैकलॉग की सीटें जो हैं लगने वाली है टीआरई 3 में और आपकी सीटें बढ़ेंगी। शुरू से हम आपको ये बातें बता रहे थे। साथ ही अगर आपकी सीटें बढ़ेंगी तो 100% जो है कट ऑफ आपका कम होगा। बैकलॉग की सीटों को लेकर क्या अपडेट है, किस किस वर्ग में सीटें बढ़ेंगी, इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही जो है फाइनल आंसर की है या फिर रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट है उस पर भी बात करेंगे। ओएमआर शीट को लेकर जो अपडेट आई है उस पर बात करेंगे और साथ ही जो आज सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में उस पर भी बात करेंगे। तो इन सभी विषयों पर बात करेंगे। बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी जो है आप चीज़ों को समझ पाएंगे। और फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सभी विषयों पर एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो है यानी 18 सितंबर को जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है आरक्षण मामले को लेकर जो है सुनवाई है। अब ये मामला क्या था मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ कि देखिए, जब पटना हाई कोर्ट ने जो है बिहार सरकार द्वारा 65% जो रिजर्वेशन दिया गया था उसको रद्द कर दिया गया था। इसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो है पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और उसके बाद जो है इसकी कार्रवाई आगे चल रही है। आज जो है उसी को लेकर सुनवाई होने वाली है कि ये जो 65% आरक्षण है बिहार सरकार की तरफ से और पटना हाई कोर्ट ने जो रोक लगाया है वह सही है या नहीं। अधिकतर अनुमान यही है कि जो आपका 65% रिजर्वेशन है उसको रद्द कर दिया जाएगा और 50% आरक्षण पर ही रिजल्ट आएगा। हालांकि देखिए, अभी आज जो सुनवाई होने वाली है उसके बाद इस पर क्लियर बात करेंगे। तो ये तो हो गया जो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाला है उसके बारे में। अब बात कर लेते हैं कि जो आवश्यक सूचना कल दी गई है ओएमआर शीट, इसके बाद बैकलॉग की सीटों के बारे में बात करेंगे, फाइनल आंसर की और रिजल्ट। तो देखिए, कल जो है एक आवश्यक सूचना जो है बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की तरफ से दिया गया है ओएमआर शीट को लेकर। तो इसमें ये कहा गया है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं, जो अभ्यर्थी टीआरई 3 के हैं, वह 24 सितंबर से लेकर 18 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक जो है अपने डैशबोर्ड से जो है ओएमआर शीट को डाउनलोड कर लेंगे। आपको याद होगा जब पहले ओएमआर शीट को अपलोड किया गया था तो बहुत सी उसमें खामियां थी, ओएमआर शीट और रिस्पॉन्स शीट दोनों को लेकर। लेकिन आज से जो है 18 सितंबर से जो है 24 सितंबर तक आप अपने ओएमआर शीट को डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही आप अपने रिस्पॉन्स शीट में देख लीजिए कि कहीं उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ कमी है तो आप जो है सीधे जो है 27 सितंबर तक जो है आपत्ति दर्ज कर पाएंगे और अगर आपके पाया गया कि आपत्ति सही है तो फिर उसमें सुधार किया जाएगा। और इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए। आपत्ति दर्ज करने के लिए देखिए, रिस्पॉन्स शीट में त्रुटि रहने पर दिनांक 27 सितंबर तक एग्जाम कंट्रोलर bpsc@government.in पर आपत्ति कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आपत्ति एवं उक्त निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही दिनांक 24 सितंबर तक डाउनलोड नहीं करने की स्थिति में आयोग की वेबसाइट से ओएमआर शीट उपलब्ध नहीं रहेगा। तो आप एक बार जो है अपना ओएमआर शीट डाउनलोड कर लीजिए और फिर भी अगर पता लगता है कि कुछ उसमें आपत्ति दर्ज करना है तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ आपको और क्लियर हो गया, जो आपका रिजल्ट होने वाला है वो कब होगा। तो देखिए, अगर 27 सितंबर तक आपत्ति दर्ज किया जाएगा तो कहीं 2 दिन तो चाहिए बीपीएससी को, 28 29 चाहिए इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए। यानी कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आएगा। हालांकि देखिए, बहुत लोग कह रहे हैं कि इस महीने के लास्ट, लेकिन मुझे लग रहा है कि रिजल्ट जो है वो आपका अक्टूबर में आने की संभावना है, अक्टूबर फर्स्ट वीक में। अब बात कर लेते हैं जो बैकलॉग की सीटें हैं उसके बारे में। तो देखिए, बैकलॉग की सीटें के बारे में जानकारी मैं आपको दे दूं। देखिए, शिक्षा विभाग में जो रोस्टर क्लियरेंस की तैयारी हो चुकी है पूरी, सभी जिलों में विषयवार रिक्तियाँ हो चुकी हैं पर्याप्त। 19 सितंबर को जो है विभाग से जीएडी को भेजा जा सकता है रोस्टर क्लियरेंस का पत्र, फिर जीएडी से आयोग को भेजा जाएगा पत्र। अब आपको समझना होगा कि यहाँ पे कौन से रोस्टर की बात हो रही है। तो देखिए, रिक्तियाँ जो हैं पहले से ही पता थी, बस क्या करना था इनको कि 65% का था उसको 50% करना था। लेकिन बीच में जो लेटर 3 बार लेटर जारी किया गया, 31 जुलाई को, 19 अगस्त को, फिर 2 सितंबर को, इन तीनों लेटर में जो है बैकलॉग की सीटों को जोड़ने के लिए कहा गया था। उसी रोस्टर की यहाँ पर बात की गई है। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपकी सीटें 100% बढ़ने वाली है। सभी जिलों से ये जो विषयवार, देखिए पहले से ही रिक्तियाँ थी, बस उसमें क्या किया गया है, संशोधन किया गया था आरक्षण को लेकर। लेकिन जो ये 3 लेटर जारी किया गया बैकलॉग की सीट को लेकर, उसी रोस्टर की यहाँ पे बात की गई है कि वो रोस्टर लगभग क्लियर हो चुका है और यही जो रोस्टर है 19 सितंबर को जीएडी को भेजा जाएगा, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को,
और फिर जीएडी जो है या बीपीएससी को रोस्टर भेजेगा और उसके आधार पर रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इसके लिए देखिए बैकलॉग की जो सीटें हैं वह सिर्फ 9, 10th, 11, 12th ही नहीं 1 to 5 और 6 to 8 के लिए भी कहा गया था। शुरू में जो पहला लेटर आया था वो 1 to 5 और 6 to 8 के लिए आया था। उसके बाद जो 2 लेटर है वो 9, 10th और 11, 12th को। तो देखिए जो बैकलॉग की सीटें जुड़ेंगी वो सभी वर्गों में आपकी जुड़ने वाली है और आप श्योर रहिए आपकी सीटें 100% बढ़ने वाली है। बस इसकी जो है पुष्टि होनी बाकी है और पुष्टि कब तक हो जाएगी? 21-22 सितंबर तक कुछ ना कुछ जो है बैकलॉग की सीटों पर जो क्लियरेंस आ जाएगा। जैसे ही सीटें जो हैं बीपीएससी आयोग को मिल जाएगा रोस्टर तो कुछ ना कुछ अपडेट भी आ जाएगा बैकलॉग की सीटों को लेकर। हालांकि अभी जो हमें जानकारी मिली है वो यही है कि आपकी बैकलॉग की सीटें जुड़ेंगी। और यह मैं क्यों कह रहा हूँ, तो देखिए जो बिहार में सरकार है वह जेडीयू की है और जेडीयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ दिन पहले देखिए क्लियरली लिखा हुआ था 9वीं से 12वीं तक के बैकलॉग पदों पर होगी शिक्षकों की नियुक्ति। ये जब 9वीं से 12वीं के पद के लिए कहा गया था तब आएगा था। उससे पहले 1 to 5 और 6 to 8 के लिए भी ये बात कही गई थी। तो देखिए अगर बिहार सरकार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसकी सरकार है वह अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर यह लिख रही है, इसका मतलब आपकी बैकलॉग की सीटें जुड़नी है। मैं आपको शुरू से यही चीज़ें बता रहा हूँ। शिक्षा विभाग द्वारा बैकलॉग पदों की गणना कर सभी जिलों से सूची देने का निर्देश दिया गया और इसी सूची को जो है अभी जो रोस्टर क्लियरेंस की बात कही गई है वो उसमें जोड़ा जाएगा। तीसरे चरण की नियुक्ति में शामिल किए जाएंगे रिक्त पद। देखिए ये क्लियरली जो है बिहार सरकार का जेडीयू का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर लिखा हुआ है, आप जाकर भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो आपके रिजल्ट की बात है और फाइनल आंसर की, तो देखिए टीआरई 3 का जो 6 to 8 का फाइनल आंसर की है वो जो है 20 सितंबर तक कहा गया है जारी करने के लिए। एक चीज़ और बता दूं 1 to 5 का जो फाइनल आंसर किया है उसको लेकर भी जो है लगातार अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं बहुत से प्रश्नों को लेकर। अब इस पर बीपीएससी विचार करेगा या नहीं देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी जो है फाइनल आंसर की जो 6 to 8 का है वह 20 सितंबर तक जारी किया जाएगा। इसके बाद जो है माध्यमिक का 21 सितंबर और 22 सितंबर तक जो है उच्च माध्यमिक का जो है रिजल्ट फाइनल आंसर की जारी किया जा सकता है। आयोग की अब तक रोस्टर क्लियरेंस का पत्र प्राप्त नहीं हुआ था। जो मैंने रोस्टर क्लियरेंस के बारे में आपको बताया वह जो है आपको 19 या 20 सितंबर तक जो है आयोग को मिल जाना चाहिए। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर अभी भी आपका कोई प्रश्न है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो आप लगातार पूछते हैं कट ऑफ, तो देखिए प्राइमरी का ऑलरेडी मैंने बता दिया है। प्राइमरी का जैसे 75 प्लस रहेगा, जनरल का यूआर का बता रहा हूँ, इसमें 75 प्लस मतलब 2 प्लस माइनस आप कर लीजिए। 75 प्लस का मतलब ये नहीं कि 80, 85, 90 यूआर के बारे में बता रहा हूँ। वहीं अगर फीमेल में यूआर की आप बात कीजिएगा तो इसमें 67 प्लस माइनस 2 आप कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस मेल में अगर आप बात कर रहे हैं तो इनका भी 65 प्लस माइनस 2। ईडब्ल्यूएस फीमेल की अगर आप बात कर रहे हैं तो 63 प्लस माइनस 2। और वहीं अगर बीसी की बात कर रहे हैं, बीसी मेल कैटेगरी की आप बात कर रहे हैं तो इनका कट ऑफ 69 प्लस माइनस 2 और फीमेल की अगर आप बात कर रहे हैं तो 65 प्लस माइनस 2 रह सकता है। ये मैं बीसी कैटेगरी। वहीं अगर ईबीसी कैटेगरी की आप बात कर रहे हैं तो ईबीसी कैटेगरी में मेल का जो है 60 प्लस माइनस 2 और फीमेल का जो है 55 प्लस माइनस 2 आप कर सकते हैं। एससी कैटेगरी में अगर मेल की बात कीजिएगा तो 55 और फीमेल का जो है 50 के आसपास प्लस माइनस 2। वहीं एसटी कैटेगरी में भी 53 प्लस माइनस 2 और फीमेल का अगर बात कीजिएगा तो 48 के आसपास रह सकता है। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद।